क्या आप जानते हैं रिटायरमेंट के समय सरकार आपको लाखों रुपया एकमुश्त लेने का विकल्प देती है, लेकिन इसके बदले आपके मासिक पेंशन 15 वर्षों तक कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर यह व्यवस्था क्या है? क्या यह फायदे का सौदा है या नुकसान का? क्या हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय यह विकल्प चुनना चाहिए? आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील कुमार। आज पेंशन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय कमिटेड पेंशन पर चर्चा करेंगे और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कमिटेड पेंशन है क्या। साथियों, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन सरकार कर्मचारी को यह विकल्प देती है कि वह अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा अग्रिम रूप से एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर ले। इसी प्रक्रिया को पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप अपनी भविष्य की पेंशन का एक हिस्सा अभी ले लेते हैं और बदले में अगले 15 वर्षों तक आपकी मासिक पेंशन कम हो जाती है। तो सवाल यह है कि किन कर्मचारियों को पेंशन का कम्यूटेशन करवाना चाहिए। जब कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उसमें से कई कर्मचारियों को घर बनाना होता है, या फिर कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके बच्चे की पढ़ाई में अधिक खर्च होती है, या फिर अपने बच्चे की शादी करनी होती है, या कोई कर्ज चुकाना होता है। ऐसी परिस्थितियों में पेंशन का कम्यूटेशन से जो एक मुश्त राशि प्राप्त होती है वह कर्मचारी के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। तो चलिए आइए हम लोग एक वास्तविक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि पेंशन का कम्यूटेशन होता कैसे है और कितनी एकमुश्त राशि प्राप्त होगी। मान लेते हैं एक कर्मचारी है जिनका रिटायरमेंट डेट है 31 जनवरी 2026, यानी इस तिथि को वो रिटायर किए हैं, और जब रिटायर किए हैं उस समय उनका बेसिक पे था 90,000। अब आप सभी जानते हैं कि जो बेसिक पेंशन बनेगा वो लास्ट बेसिक पे का 50% हो जाएगा। लास्ट बेसिक पे है 90,000, उसका 50% 45,000 पर मंथ हो गया। ये बेसिक पेंशन हुआ। अब पेंशन उनको कितना मिलेगा, तो यहां पर देखिए मंथली पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। बेसिक पेंशन प्लस उसमें डीआर को जोड़ा जाता है। डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ, यानी कि महंगाई राहत। महंगाई राहत महंगाई भत्ता के बराबर ही होता है। तो जब जनवरी में ये कर्मचारी रिटायर किए हैं तो इनको फरवरी में पेंशन कितना मिलेगा। पेंशन इन फरवरी 2026 इक्वल टू हो जाएगा, बेसिक पेंशन है 45,000 और ये 45,000 का डीआर 60%, क्योंकि जनवरी 2026 में डीआर 60% हो चुका है, तो 45,000 का 60% इसमें ऐड हो जाएगा। तो 45,000 ये बेसिक पेंशन हो गया और इसका 60% 27,000 रुपया आ रहा है, तो टोटल पेंशन हो जाएगा 72,000। तो इसका मतलब जब कर्मचारी रिटायर किए जनवरी में तो फरवरी से उनको पेंशन मिलना शुरू होगा 72,000। अब सवाल यह है कि कम्यूटेशन करवाने के बाद पेंशन में क्या इफेक्ट होगा और एकमुश्त राशि कितनी मिलेगी। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि कर्मचारी 40% कम्यूटेशन करवाते हैं। इसकी अपर लिमिट 40% यानी कि पेंशन का मात्र 40% ही कम्यूटेशन करवाया जा सकता है। उससे कम आप करवा सकते हैं, 30% 20% करवा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि कर्मचारी 40% कम्यूटेशन करवाते हैं अपने पेंशन का, तो उनको एकमुश्त राशि कितनी मिलेगी। चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक कम्यूटेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगा। कम्यूटेशन फैक्टर एक कम्यूटेशन टेबल में मिल जाता है। अगर कर्मचारी 60 वर्षों में रिटायर किए हैं तो उनका अगला जो बर्थडे होगा उस समय जो एज होगा वह एज के सामने वाला कम्यूटेशन फैक्टर लिया जाता है। तो 60 वर्ष में जब रिटायर किए तो अगला बर्थडे में उनका एज हो जाएगा 61 ईयर्स और उस समय कम्यूटेशन फैक्टर है 8.194। तो ये कम्यूटेशन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा अभी एकमुश्त राशि का कैलकुलेशन के समय। तो चलिए देखते हैं अब एकमुश्त राशि कितना मिलेगा उनको। 60 वर्ष की आयु में कम्यूटेशन फैक्टर आकर आया है 8.194। अब कमिटेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है मंथली पेंशन का 40% को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कमिटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली पेंशन था 45,000, क्योंकि वो जब रिटायर किए उन समय उनका बेसिक पे था 90,000 और उसका 50% बन करके आया था मंथली पेंशन, यानी कि 45,000 और उसका 40%
निकाल लेंगे, उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और कम्यूटेशन फैक्टर है 8.194, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 का 40% हो जाएगा 18,000। इसमें 12 और 8.194 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह वैल्यू आता है 17,69,904 रुपया। तो ये एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा कर्मचारी को, अगर वो कर्मचारी कम्यूटेशन करवाते हैं 40% अपने पेंशन का। तो रिटायरमेंट पर लगभग 17,70,000 रुपया एक मुश्त मिल रहा है। इसके अलावा ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट, जीपीएफ या फिर सरकार के द्वारा और भी कोई फायदा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को दिया जा रहा है तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये पेंशन का कम्यूटेशन करवाने से 17,70,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा कर्मचारी को। अब आगे देखते हैं हम लोग, एम्प्लॉय सेलेक्ट अगर करते हैं 40% कम्यूटेशन को तो अगले 15 वर्षों तक क्या होगा, अगले 15 वर्षों तक इनका जो पेंशन होगा वो कैसे, अब कितना मिलेगा। पहले तो आप देखे थे कि अगर वो कम्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो 72,000 पेंशन मिल रहा था, अगर कम्यूटेशन करवाते हैं तब फिर कितना मिलेगा। पेंशन कमिटेड ये 40% करवाए, 45,000 बेसिक पे बन रहा था पेंशन का, तो उसका 40% यानी कि 18,000 रुपया पर मंथ वो उनका कमिटेड वैल्यू हो जाएगा, पेंशन कमिटेड हो जाएगा। अब रिड्यूस्ड पेंशन हो जाएगा, 45,000 बेसिक पे था, उसमें 18,000 रुपया कम्यूटेशन का जो वैल्यू है वो उनके पेंशन से डिडक्ट हो जाएगा, तो 45,000 माइनस 18,000 हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड पेंशन निकल करके आएगा 27,000। तो बेसिक जो बनेगा कम्यूटेशन करवाने के बाद वो 27,000 होगा, लेकिन अब उनको मंथली पेंशन कितना मिलेगा। ये बेसिक पे जो है 27,000 प्लस उसमें डीआर। अब डीआर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग कर्मचारी को कंफ्यूजन है कि डीआर जो मिलता है वो बेसिक पेंशन जो 45,000 था नॉर्मल पेंशन, उसी का डीआर मिलता है। यहां पर बेसिक पेंशन हो जाएगा 27,000, रिड्यूस्ड बेसिक पेंशन हो जाएगा ये, लेकिन जो डीआर दिया जाता है वो नॉर्मल बेसिक पेंशन का डीआर निकाल करके दिया जाता है। तो 27,000 ये हो गया, और 45,000 का अगर आप डीआर निकालेंगे फरवरी 2026 का तो 60% इसका हो जाएगा, यानी कि 27,000 और इसका 60% भी 27,000, तो टोटल बेसिक उनका पेंशन मिलेगा 54,000 ये कम्यूटेशन करवाने के बाद। तो पहले कितना मिल रहा था, नॉर्मल बेसिक पेंशन उनको मिल रहा था 72,000, लेकिन अगर कम्यूटेशन करवाते हैं तो मिल रहा है 54,000। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा ये देखिए, रिड्यूस्ड मंथली पेंशन इन फरवरी 2026, हम लोग फरवरी 2026 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 54,000 मिल रहा है, और नॉर्मल मंथली पेंशन जो था फरवरी का वो था 72,000। दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 72,000 माइनस 54,000 यानी कि ये 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 रुपया प्रत्येक मंथ उनका पेंशन कम मिलेगा अगर वो कम्यूटेशन 40% करवाते हैं तब। अब डीआर बढ़ने से क्या होगा, डीआर बढ़ने से ये वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा नहीं, ये वैल्यू सेम रहेगा, प्रत्येक मंथ 18,000 रुपया उनका कम मिलेगा पेंशन, क्योंकि डीआर जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है नॉर्मल बेसिक पेंशन पर, रिड्यूस्ड बेसिक पेंशन पर डीआर कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए 18,000 रुपया प्रत्येक महीने उनका पेंशन कम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक मुश्त राशि जो 17,70,000 रुपया उनको रिटायरमेंट के समय मिल गया, उसके बदले प्रत्येक महीने 18,000 रुपया सरकार काटेगी पेंशन से, और ये कितने वर्षों तक काटेगी, 15 वर्षों तक काटेगी। 15 वर्षों तक ये लगातार उनको कम मिलेगा 18,000 रुपया पेंशन। अब जो एक मुश्त राशि मिल रही है वो क्या मुफ्त में मिल रही है, बिल्कुल नहीं, उनके पेंशन से ये पैसे प्रत्येक महीने कट रही है। मैं जो एग्जांपल दिया हूं उस उदाहरण में 18,000 रुपये की कटौती प्रत्येक महीने हो रही है, तो ये मुफ्त में पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन प्रत्येक महीने कम मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन करवाना चाहिए, तो यह व्यक्तिगत आवश्यकता पर निर्भर करता है कर्मचारी का। अगर रिटायरमेंट के समय बड़ी राशि की जरूरत है तो उस समय कम्यूटेशन करवा सकते हैं, या फिर कम्यूटेशन करवाने से जो एक मुश्त राशि प्राप्त हुआ है उस राशि को अगर ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तब भी कम्यूटेशन करवाने में फायदा होता है। ये एक अलग विषय है,
इसका सोच समझ करके ही निर्णय लेने में भलाई होता है। अब 15 वर्ष के बाद क्या होता है? 15 वर्षों तक तो 18,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन कम मिलेगा, लेकिन 15 वर्ष के बाद फिर आखिर होता क्या है? 15 वर्ष पूरा होने के बाद कम्यूटेड पोर्शन रिकवरी समाप्त हो जाती है। रिकवरी समाप्त हो जाती है, इसका मतलब जो एकमुश्त राशि सरकार से प्राप्त हुई थी वो 18,000 रुपये प्रत्येक महीने करके वो रिकवर कर रही थी। 15 वर्ष के बाद रिकवरी समाप्त हो जाती है, यानी कि वो 18,000 रुपया फिर जोड़ करके दिया जाएगा। इसे रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पेंशन कहते हैं, यानी कि जो पेंशन उस समय बनेगा 15 वर्षों के बाद, उस समय 18,000 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं वहां पर कर्मचारी 2026 में रिटायर कर रहे थे, 2041 में उनका 15 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो वहां पर उनकी पूरी पेंशन फिर से बहाल हो जाएगी। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेंशन का कम्यूटेशन कराना चाहिए या नहीं, कब करवाना चाहिए, कब फायदेमंद होता है, उसका कैलकुलेशन देखेंगे। 8वें वेतन आयोग के बाद कम्यूटेड पेंशन की गणना कैसे होगी? 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो बेसिक पे चेंज होगा, तो वहां पर पेंशन की गणना कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अगले वीडियो में, और आपके द्वारा जो भी कमेंट आएगा उस कमेंट को हम अगले वीडियो में लेंगे और आपके सवालों का भी जवाब अगले वीडियो में देंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देंगे और साथ में इसको शेयर भी करेंगे अपने साथियों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सवाल है पेंशन के कम्यूटेशन से। अगले वीडियो में उस सवाल के जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।